कंवल की बेस ही जो है वो ऑनेस्टी पे है। जो एक कंवल एक दिन में नहीं बना, मैंने आपको कहा 1971 से लेके 2026, इट्स मोर देन 50 इयर्स ना, मोर देन 50 इयर्स ना। ये जो है फेलियर जिंदगी में आते रहते हैं, फेलियर्स से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अपने बेसिक्स पे फिर जाओ, फिर देखो जहाँ पे गलती की, ये आपको फेलियर आपको स्ट्रेंथ बनती है आने वाले टाइम पे, कि आपको पता है कि ये जब मैंने किया था ये गलत हुआ था, उसको चेंज करके बेसिक्स पे वापस जाओ, बेसिक्स पे देखो मैंने कहाँ गलती की, उसको करेक्ट करके आ जाओ। फेलियर बिजनेस में देखो, हर कोई चीज़ आपको सक्सेसफुल नहीं हो। आप छोटी लेवल पे देखो, आप मैं अभी सोचूं कि मैं रिलायंस के साथ कंपटीशन करूं, वो पॉसिबल। मैं टाटास के साथ कंपटीशन करूं, वो पॉसिबल। अब क्या करना है आपको, अपनी लेवल पे अपने पॉकेट्स में आपको पहले मेहनत करनी है। आपको एक एरिया में एक जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, पहले आपको उसमें, आप पूरे हिंदुस्तान को टारगेट नहीं कर सकते पहले टू स्टार्ट। यू स्टार्ट फ्रॉम ए लेवल वेयर इन यू विल गेट फीडबैक। कितना टाइम लेना चाहिए एक स्टार्टअप को, मतलब अगर उनको लगे कि मुझे यहाँ तक सर्वाइव करना है या छोड़ना चाहिए, कैसे आप देखते हैं? 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी यहाँ पे ही जरूरत है, मुझे कंट्रीब्यूट अपने मदरलैंड में करना है। तो माय फादर टोल्ड मी, ही गिव मी अ चॉइस, ही सेड यू कैन लीव इफ यू वांट, बट इट विल इफेक्ट द लाइवलीहुड फॉर, अल्लाह ने आपको कोई जिम्मेवारी दी है, इट विल इफेक्ट द लाइवलीहुड फॉर ऑल दोज पीपल। तो उसके हिसाब से फिर क्या किया मैंने आई थॉट ऑफ स्टेइंग बैक, और वही मोटिवेशन आज तक है मेरे को कि मैं अपनी मदरलैंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, चाहे मुश्किलात आए, वो आए, ये आए, हम यहीं पे जिए हैं, हम यहीं पे मरेंगे, इसी मीटिंग। द प्राइमरी थिंग, ऑनेस्टी इज द प्राइमरी थिंग इन बिजनेस। जितनी ऑनेस्टी, जितना वो होगा, एक तो बाकी होगी, किसी को लॉटरी निकल गई एक दिन के लिए, वो हो गया, वो बड़ा आदमी बन गया, वो दूसरी बात है। मगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, यू हैव टू गिव गुड क्वालिटी, गुड सर्विस टू द मार्केट, देन ओनली विल सर्वाइव। फॉर ना इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे EDI था हमारा इंक्यूबेशन सेंटर हो गया वो सेंटर, जहाँ पे इस बच्चे को ये जो आएगा, जिसको बिजनेस का ये है, उसको हम थोड़ा समझाएं बेसिकली कि ये करने के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि उनको एक्सपेंडिचर ना हो। जो बेसिक एक्सपेंडिचर होता है बड़ी ऑफिस खोलने का, वो ना मिले। हम एक कॉमन ऑफिस करके, पॉड करके, वहां पे वो काम करें और वहां से अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। और जो यहाँ पे ये है कि व्हाई नॉट यू पीपल, जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, वो क्यों नहीं इस पे एक स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए कि जो नए यूथ है उनको थोड़ी दिशा दिखाए कि आपको ऐसे करनी है। बिल्कुल वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टाइम डेफिनेटली, बट जैसे अपग्रेड होते हैं वैसे एवेन्यूज भी बहुत बढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम पे नॉलेज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वेर गेनिंग अर्लियर। जो हम आज तक पढ़ते थे किताबों में, आज वो किताबें हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए, और आज रीच आपका बढ़ जाता है। आप और क्रॉस, जैसे आप जहाँ से एक गाँव से भी स्टार्ट करके आप नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड आप जा सकते हैं। रीजन उसका है कि जो आपके जो मार्केटिंग के एवेन्यूज बने। बट यही बात है कि ये आप ही के लिए नहीं बना, ये सबके लिए बना। अब उसमें कंपटीशन भी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और उस कंपटीशन में आपको देखना आपकी USP क्या है, आपका यूनिक चीज क्या है, जिसको आप जो मार्केट में पिच कर रहे थे। बट मैं बार बार एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाइस प्रेसिडेंट भी मैंने यही प्लीड में करता हूँ हमेशा कि आप एक काम करें, आप यूथ के लिए हर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, स्टार्टअप्स के लिए सपोज 50-50 कनाल रखें हर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, ताकि एक एक कनाल उन छोटे स्टार्टअप्स को मिले इजीली, ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेस, क्योंकि वो सब्सिडाइज। आज अगर बाहर लैंड ढूंढने जाओगे आप, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के हिसाब से आपको कोई लैंड मिलेगी नहीं। अगर वही लैंड उनको 4 लाख, 5 लाख में इंडस्ट्रियल एस्टेट में मिलता है, और वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज भी अंदर होती है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, तो उनके लिए बड़ा फायदा हो। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम जो है ये बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए अक्रॉस कंट्री। सेकेंड चीज़, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी हम ध्यान देंगे कि नए बच्चे निकले, ये रोजगार दे। हमने इससे पहले भी अलाइड प्रोडक्ट्स में कुछ लड़कों को एडजस्ट किया है। अच्छे टाइम के लिए ही आपको अच्छी किस्मत होनी चाहिए, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपके पास एजुकेशन और पेशेंस होनी चाहिए। ये बिजनेस का रूल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO कंवल इंडस्ट्रीज के फारूक अमीन साहब, जिनसे हम जानेंगे जो मौजूदा जम्मू कश्मीर का बिजनेस सेट है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए किस तरह की चीजें जो है हमवार होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। शुक्रिया जनाब, आप इनवाइट करने के लिए। फारूक साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए। देखिए, बिजनेस जो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी आजकल का बिजनेस सेटअप आज बहुत अपग्रेड हो चुका है। जो पिछला सेटअप था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है अब बिजनेस में।
बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो बेसिक फंडा है कि प्रॉपर प्लानिंग, जो प्लानिंग होती है, जो पहले आप बेसिक जो प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जो बिजनेस करना चाहते हो, उसमें आप बेसिक पहले देखोगे कि ये कैसे ये जो है बिजनेस है, ग्राउंड में क्या होगा, ग्राउंड में कैसे हालात है, आपको आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें देखनी पहले जरूरी है। और ये जो आप बिजनेस करोगे इससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग रन में आएगी कि नहीं आएगी, ये पहले आपको इंटरसेप्ट, इसको ना स्वॉट एनालिसिस करते हैं पहले स्वॉट एनालिसिस पहले करनी है आपको, प्लानिंग प्रॉपरली करनी है, तो उसके बाद में एग्जीक्यूशन की बात आती है। तो अगर हम प्रॉपर स्टार्ट प्लानिंग अच्छा करें, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली देखें और रिसोर्सेज हमारा कितना आगे फायदा देंगे, ये रिसोर्सेज जो हमारे हैं ये हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से आपको प्लान ए प्लान बी बनाना पड़ेगा बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन स्ट्रगल, तो आपने किस तरह की स्ट्रगल फेस की है जो आज के दौर में जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके काम आ सकते हैं? देखिए, एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स आज का बिजनेस सेटअप इज मच इजियर, क्योंकि जो इसमें सोशल नेटवर्किंग का इन्वॉल्वमेंट हो गई और एआई का इन्वॉल्वमेंट हो गई, उससे चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई। एज कंपेयर टू प्रीवियसली जो भी करना पड़ता था वो फिजिकल होता था, सारा कुछ फिजिकल होता था, आपको खुद करना पड़ता था। चैलेंजेस हालात के ऐसे थे कि प्रोडक्शन भी मुश्किल हो जाती थी। स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर के हवाले से हमने स्टार्ट तो हमने एक कश्मीर के छोटे से शहर खनाबल से किया है हमने। तो मेरे फादर ने वो स्टार्ट किया है 1971। तो उसके बाद में जो इसके 2000 तक 90s में जो हालात कश्मीर में रहे, जो हमारा हालात रहे बिजनेस के लिए, तो प्रोडक्शन के हवाले से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। तब हम पढ़ते थे, हम मुझे याद है कि हम जब पढ़ते थे 10वीं में पढ़ते थे, तो मैं बिजनेस में पार्ट टाइम में टाइम देता था फादर के साथ, मैं देखता था उनकी मेहनत, वो कैसे कर रहे हैं क्या करते हैं। तो वो एक बेसिक स्टेप था, तब वो एक फैमिली बिजनेस था, स्टार्टअप था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हालात नामहमवार हुए तो हमने सोचा कि हम कैसे मार्केट में सर्वाइव करेंगे, क्योंकि मार्केट में अब जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप कैसे ये जो बिजनेस करोगे। तो यहाँ पे वर्किंग डेज टोटल अगर 365 दिन में 150 वर्किंग डेज भी नहीं मिलते थे उन दिनों, इतने हालात नाहमवार थे। और आपको खुद को मालूम है, आप भी तब सब हम बच्चे थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी हमें एग्जीक्यूट करने के लिए अपने फाइनेंसेस और बजट्स। रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि आपको महीने की तनख्वाह देनी पड़ती थी मुलाजिम को, और आपका जो था रेवेन्यू आपको जो जनरेट करना था वो 10 या 12 दिनों में जनरेट करना था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हाई रिस्क होते हैं वहाँ पे हाई रिटर्न्स भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट यही है कि आप कितनी ईमानदारी, कितनी दयानतदारी और कितनी प्रॉपर बेसिक्स पे आप राइट हो गए तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। जब भी कोई बंदा आता है बिजनेस करने के लिए, एक होता है कि उसके अंदर जो है कैपिटल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिस्टम जरूरी है, क्या चाहिए? देखिए, जो प्लानिंग की बात की, प्लानिंग में सबसे पहली चीज आपको मैंने बोला जो रिसोर्सेज में कैपिटल भी आता है, आपका पोटेंशियल आता है, आपका R&D आता है, आपने ये जो आपके जो वर्क फोर्स है, आप जितना फाइनेंस है कितना वर्क फोर्स आप ले पाओगे और उसमें कितना टर्न आउट कर पाओगे, ये वाइबल रहेगा अगर प्रेजेंटली 1 साल तक, चलो 2 साल तक आप मेहनत करके आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। और लॉन्ग रन में आपको सोचना है कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विस ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेगा कि नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है। क्योंकि आज की जो रिक्वायरमेंट होती है 1 साल बाद उसमें चेंजेस होती है, आजकल सारा अपग्रेड हो रहा है। देखिए, जो टेक्नोलॉजी पहले हुआ करता था, नोकिया का फोन, ये 2000 में अर्ली नोकिया का 1100 फोन, आज वो नोकिया का फोन कहीं आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आज एंड्रॉइड आया, फिर एप्पल आया। तो ये जो है टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड होता है। ऐसे हर किसी बिजनेस में पहले जिस सिस्टम से आज पहले बिजनेस स्टार्ट करना, अगर कोई हमारे यहाँ पे बच्चे आजकल नए आइडियाज के साथ में चाहे बुटीक्स खोलते हैं, चाहे वो अपने बाकी चीजों का रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, कैफेज आपने बहुत खूबसूरत देखे जम्मू कश्मीर में छोटे बच्चों ने जो स्टार्ट किए हैं। तो ये पहले इतना इजी नहीं था। आज जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आज डिजिटल जमाना है, जो आज सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, इससे काफी चीजें इजी हो गई। मार्केट एसेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली आपको ग्राउंड से आपको चल चल के आपको मार्केट करना पड़ता था। आज रीच आपका बढ़ जाता है, आप और क्रॉस, जैसे आप यहाँ से एक गाँव से भी स्टार्ट करके आप नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड आप जा सकते हो।
रीजन उसका है कि जो आपके जो मार्केटिंग के एवेन्यूज बने, बट यही बात है कि ये आप ही के लिए नहीं बना, ये सबके लिए बना। अब उसमें कंपटीशन भी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और उस कंपटीशन में आपको देखना आपकी यूएसपी क्या है, आपका यूनिक चीज क्या है जिसको आप जो मार्केट में पिच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक चीजें, अगर आपका प्रोडक्ट सब बनाते हैं, सपोज एक चीज हम कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज हम ये बिस्किट बनाते हैं, ये बिस्किट 100 कंपनियां 200 कंपनियां, आपके बिस्किट में क्या खूबी है ये मार्केट में चलेगा, तो आपको उसमें वो क्वालिटी के लिहाज से आपको प्रॉफिट बनना पड़ेगा, आपको मार्जिन रेट के हिसाब से भी आपको कम्पिटेटिव रहना पड़ेगा। इन चीजों को हर किसी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले, हर किसी सर्विस के पहले, ये तो प्रोडक्ट की बात हुई, सर्विस में भी ऐसे ही है। आप सपोज आप कोई सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अकाउंट्स कर रहे हो, दूसरा भी अकाउंट्स कर रहा है, दूसरा मैनेज कर रहा है अकाउंट्स का, सर्विस दे रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस में क्या बेटर है कि आपको अपडेट रहना पड़ता है, आपको अपने क्लाइंट का सारा कुछ देखना पड़ता है, प्रॉपर्ली देखना पड़ता है, और उसको अपडेट रखना पड़ता है नई टेक्नोलॉजीज के साथ, तभी आप मार्केट में सर्वाइव होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि नई टेक्नोलॉजी आई है, और अगर हम बात करें कि एआई या ऑटोमेशन की जरिए अब चीजें बदलती हुई दिखाई दे, तो ट्रेडिशनल मार्केट में ये चैलेंज बनती जा रही है, मतलब ये कम करें। देखिए बहुत ज्यादा चैलेंज हमारे, स्पेशली हमारे रिटेल ट्रेड के लिए। आज अगर आप देखेंगे दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इवन जम्मू में भी स्टार्ट हुआ है, कहीं कहीं ब्लिंकिट है, जेप्टो है, तो ये घर पहुंचा के आपको 10 मिनट में आपको सामान देते हैं जो भी आपको चाहिए। अब उनकी भी अपनी मर्जी है, उन्होंने भी वो ब्रांड चूज किए जो कि कुछ ब्रांड्स नेशनल लेवल के चूज किए। अब हमें भी एज अ बिजनेसमैन, एज अ छोटा बिजनेसमैन, एज अ बड़ा बिजनेसमैन, हमेशा हमें भी अपडेट होना है। हमें भी ये देखना है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस ये फास्टर टाइम में अच्छे रेट्स में कैसे पहुंच सकता है हाउस होल्ड के पास में, तो आपको अपडेट होना। अगर आप सो गए इसमें, अगर आपने उनके साथ कंपीट नहीं की, रिटेल का बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की मुझे आने वाले टाइम में डर लगता है, क्योंकि एआई सारा टेक ओवर कर रहा है। जहां पे 50 एम्प्लॉयज लगते थे, आज वहां पे 5 एम्प्लॉयज भी काम कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमें भी सबको अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, बच्चों को स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, बिजनेसमैनों को भी अपना जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा। तब आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टाइम डेफिनेटली, बट जैसे अपग्रेड होते हैं वैसे एवेन्यूज भी बहुत बढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम पे नॉलेज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वेर गेनिंग अर्लियर। जो हम आज तक पढ़ते थे किताबों में, आज वो किताबें हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए और रेलेवेंट ना रहे। आजकल बच्चे को 10वीं के बाद में हमें एआई में डालना पड़े, हमें उन चीजों पे ध्यान रखना है, अपने बच्चों को अपग्रेड करना है। हमें देखना है उनके लिए जो बच्चा कोई कोर्स चूज करेगा, कोई अपना ये करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, उसको भी उसमें देखना है कि अपग्रेडेड वर्जन क्या है, उसी में उनको करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि नई सर्विसेज आई है, ब्लिंकिट या बाकी जितनी भी चीजें आई है, और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं अभी ट्रेडिशनल की ओर, या जिस तरह से आपने कहा कैफे बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत अब चीजें ऐसे ही फॉलो होती हैं। क्या हमें भी इन चीजों से मतलब दूर हटके नए नए इनोवेशन पे ध्यान दें, या इस तरह की चीज, जिस तरह से आपने कहा हमारी खुद के इंडिजिनस ये चीजें क्यों नहीं आ रही ब्लिंकिट की तरफ, क्यों नहीं इस पे जा रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें वहीं पे बात आती है, फिर फाइनेंसिस की बात आती है। ये बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, ये टाटाज, रिलायंस, ऑल दीज गाइस, दे आर बिग, दे आर रियली बिग। हाँ, ये हर किसी चीज में इंटरवीन कर रहे हैं, ये हर किसी चीज में आप चाहते हैं कि हमारा अपहोल्ड हो। यहाँ पे एप्पल की बात है, एप्पल पहले हम यहाँ के जमींदार सेब लाते थे, मंडी में ले जाते थे, आज वो भी खत्म हो गया। आज अडानी की अपनी मंडी है, आज हमारे सी स्टोर्स, अगर हम उसमें अपग्रेड नहीं होते, पिछले 2008 से हमने यहाँ पे सी स्टोर्स पे इंटरवेंशन स्टार्ट किया है। 2008 से लेके 2026 तक, आज ये आपको फख्र से बोलना पड़ेगा कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का सेब है, प्रॉबेबली पिछले टाइम से बहुत अच्छा रेट फैच करता है, और वो जो मोनोपोली हुआ करती थी आजादपुर मंडी की, वो रही नहीं, क्योंकि आज सी स्टोर्स में ही रेट टाई होती है, माल बाहर चला जाता है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे हमने उसमें टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया, अब उसमें इटालियन टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे लाई, हाई डेंसिटी प्लांटेशन लाई, वो सारी चीजें वही है कि अपने टेक्नोलॉजी के साथ में आप मैच हो रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें हर किसी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरनेशनली मैच होना पड़ेगा, चाहे वो बड़े मल्टीनेशनल से, हमें छोटी लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना पड़ेगा, अपने स्किल सेट को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हम रियल वर्ल्ड के साथ में, जो आज की दुनिया के साथ में compete कर। अब सर यहाँ पे ये है कि व्हाई नॉट यू पीपल,
जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है कि वो क्यों नहीं इस पे एक स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए कि जो नए यूथ है उनको थोड़ी दिशा दिखाए कि आपको ऐसे करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं सीरियसली हमने वेंचर किया है, देखिए फूड प्रोसेसिंग के बाद में हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो आपको सीए स्टोर्स की, आई वाज़ द सेकंड वन टू हैव अ सीए स्टोर इन जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा, तो हमने उस पे मेहनत की। आज आप 100-200 सीए स्टोर्स देखोगे आप अक्रॉस कश्मीर। और इवन हमने अभी जम्मू में भी एक सीए स्टोर खोला है। तो ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में इंटरवेंशन था। उसके बाद में हमने फिशरीज में इंटरवेंशन किया, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज अब रास टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कि कम पानी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होती है ट्राउट फिशेस की। वो वैसे अभी हमने टूरिज्म में भी सारे लोग आए, बट टूरिज्म टोटली डिपेंडेंट है हालात पे, माहौल पे। तो ये जो बिजनेस है ये हमारे लिए वायबल था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें हालात के साथ में हमारा कभी कभी हम मार खाते हैं, हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जो कि हम लोगों की गलती नहीं है। चले ये हम जोग्राफिकली वहां पे है कि वहां पे मल्टीपल कंट्रीज की इंटरेस्ट है इसमें, बट हमारे ये जो है हमारी जो कंट्री है ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन हालातों से बचे, इन ये कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा आए, इन चीजों से बाहर रहे। तो उसके लिए हमें भी ये देखना पड़ेगा, टूरिज्म को छोड़ के बाकी लाइंस भी देखनी पड़ेगी जो कि इसका सर्वाइवल है कश्मीर में। आप स्टार्टअप्स की बात करें, हम डिफरेंट स्किल्स में रिसेंटली हमने अभी अब प्लान कर रहे हैं कि एक स्टार्टअप खोले जिसमें हम नए एंटरप्रेन्योर्स को, जैसे हमने ईडीआई खोला था, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वो अपनी लेवल पे कर रहे हैं, बट हम आप प्राइवेट लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, अब मैं पिछले 3 महीने से मैं उस पर सर्वे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम जो है ये बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए क्रॉस कंट्री। सेकेंड चीज, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी हम ध्यान देंगे कि नए बच्चे निकले ये रोजगार दे। हमने इससे पहले भी अलाइड प्रोडक्ट्स में कुछ लड़कों को एडजस्ट किया है जो कि नौकरियां ढूंढ रहे थे, आज वो 20-20, 30-30 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो ऐसा हमारा प्लान है आने वाले टाइम पे। मैं हमारे फेलो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो भी है बड़े बड़े, वो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो भी आ रहे हैं, वो भी अपनी अपनी लेवल पे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेल्फ रिलायंट। अब जो है सर, बदलते दौर के साथ साथ चीजें भी बदल गई। जिस तरह से हमने देखा नेशनल लेवल पे जो शार्क टैंक्स का एक वो चला, वहां पे जितने भी जो रूरल एरिया से या कहीं से भी आते हैं उनने अपने आइडियाज लाए, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। क्या हम देख सकते हैं फ्यूचर में इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर हो जाए? देखिए डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ पे देखिए हमारे ब्रेन जो है ना बच्चों के, वो माशाल्लाह बहुत ये ना फर्टाइल ब्रेन है। हमारे बच्चे ग्लोबली जहाँ जहाँ पे जॉब करते हैं, दे हैव मेड अस प्राउड। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे रह रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे रह रहे हैं। जैसे बात है आप स्किल सेट की, किसी को कोई स्किल है, किसी ने कोई इनोवेशन की है, प्रोडक्ट की या सर्विस की इनोवेशन की है, उसको हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, जो आप कह रहे हो शार्क टैंक टाइप का ये चीजें। बट इसमें पहले हमें थोड़ा बहुत ना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, जहाँ पे ये ना इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे ईडीआई था हमारा इंक्यूबेशन सेंटर हो गया वो सेंटर, जहाँ पे इस बच्चे को ये जो आएगा जिसको बिजनेस का ये है, उसको हम थोड़ा समझाएं बेसिकली कि ये करने के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि उनको एक्सपेंडिचर ना हो। जो बेसिक एक्सपेंडिचर होता है बड़ी ऑफिस खोलने का, वो ना मिले। हम एक कॉमन ऑफिस करके पॉड करके वहां पे वो काम करे और वहां से अपना बिजनेस स्टार्टअप करे। और जो ये अमेरिका में भी होता है, ये यूरोप में भी हर जगह होता है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होता है, इसको एक मैं आपको बोलूंगा, जैसे ना आप हैंड होल्डिंग करते हो उनको, उनका देखते हो ये कैसे चल रहा है बच्चा, 6 महीने 1 महीना, जैसे वो प्रोडक्ट में वो जो थोड़ा बहुत इनोवेशन करता है, वो एक अपने पैरों पे खड़े होता है, तो फिर उसको बाहर बिजनेस के लिए बेचते हैं। उसको फिर इक्विटी कैपिटल भी बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, उसकी सर्विस देख के, उसके प्रोडक्ट देख के वो इक्विटी भी देते हैं। डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि अगर हम इक्विटी दें, वो इक्विटी प्रोडक्टिव रहे, वो कल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जो सीएसआर पॉलिसी आपकी आती है वो भी इसमें इंक्लूड होगी कहीं किसी भी? बिल्कुल सही बात है आपकी। जो सीएसआर है, चाहे हम स्पोर्ट्स में करते हैं, हम कल्चर में करते हैं, हम बाकी चीजों में करते हैं, हम सीएसआर पॉलिसीज में करते हैं। देखो सीएसआर जो मैंडेटरी है,
CSR में बहुत कम कंपनीज J&K में फॉल करती है। CSR 300 करोड़ टर्नओवर के ऊपर CSR मैंडेटरी हो जाता है, बट मैंडेटरी छोड़ के भी हम अपनी लेवल पे फिर भी, चाहे हमारे पास में मैंडेटरी ना भी हो, तो हम अपनी लेवल पे कोशिश करते हैं, हर बच्चे को कोशिश करते हैं जहां हम हेल्प कर सकते, जहां हम इंटरवीन कर सकते हैं हम इंटरवीन करें। बट हम भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी कोई सरकार नहीं है, हमारे पास भी लिमिटेशंस होती है। हम अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते, जैसे मैंने आपको कहा, हमने कुछ लड़कों को खड़े किया जो अलाइड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए, तो वो लड़के आज 20-20, 30-30 लड़कों को एम्प्लॉय करते हैं। जम्मू में एक है, कश्मीर में एक है, ऑलरेडी वो दे आर ऑन ग्राउंड। और बहुत सारे मैंने किए हुए ट्रेन जो कि आज बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट। बट यही है कि हमारी भी एक लिमिटेशन है, हम भी सरकार नहीं है, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, बिकॉज दिस इज आवर मदरलैंड, वी विल डू एनीथिंग पॉसिबल फॉर आवर यूथ टू गेट इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शंस, और ताकि वो यूथ हमें ग्लोबली हमें प्राउड फील कर पाए। वापस आते हैं हम बिजनेस पे। जिस तरह से एक मिथ चला हुआ है कि जब तक एक एथिकल कंप्रोमाइज नहीं होगा बिजनेस में, तब तक जो है प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए, ये बहुत बहुत गलत मिथ है। मैं कह रहा हूँ कंवल की बेस ही जो है वो ऑनेस्टी पे है। जो एक कंवल एक दिन में नहीं बना। मैंने आपको कहा 1971 से लेके 2026, इट्स मोर देन 50 इयर्स ना, मोर देन 50 इयर्स ना। ये जो है ये हमेशा इस पे बना कि क्वालिटी बेस पे, नहीं तो हजारों ब्रांड आए हमसे 10 गुना इन्वेस्टमेंट करके वो फेल हो गए मार्केट में 2 साल के। रीजन यही है कि वो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जैसे कंप्रोमाइज हो गया आपका मार्केट, ये आप समझोगे कि मार्केट बन गया। ये आजकल अपग्रेड रहना, आपको टेक्नोलॉजी, आपका टेस्ट जो बर्ड्स है लोगों को बना रखे हैं। अगर हमारे को कभी सपोज मैं मिर्ची की बात कर रहा हूँ, कभी तीखापन ज्यादा लगता है, हमें कस्टमर की उसी वक्त कंप्लेंट आती है आज तीखा ज्यादा लगा। सो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमारे पास में वो इक्विपमेंट्स, हमारे पास में वो लैब्स है जो कि टोटल आपका हीट वैल्यू, जो उसका कलर वैल्यू होता है, जो टेस्ट वैल्यू होता है, वो हम सारा निकाल के फिर मार्केट में प्रोडक्ट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्वालिटी इज द प्राइमरी थिंग, ऑनेस्टी इज द प्राइमरी थिंग इन बिजनेस। जितनी ऑनेस्टी, जितना वो होगा, एक तो बाकी होगी, किसी को लॉटरी निकल गई एक दिन के लिए, वो हो गया, वो बड़ा आदमी बन गया, वो दूसरी बात है। मगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, यू हैव टू गिव गुड क्वालिटी, गुड सर्विस टू द मार्केट, देन ओनली विल सर्वाइव फॉर द लॉन्ग। ऐसे नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये कह रहे हैं लोग कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। आप रह ही नहीं सकते मार्केट में। मेरे से 50-50 रुपए किलो प्रोडक्ट्स, मेरा जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं 50-50, 60-60 रुपए किलो लोग कम बेचते हैं, फिर उनका चलना चाहिए, फिर हमारा चलना ही नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में माहौल कैसा है बिजनेस का? क्या आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा नहीं अब ये चीजें छोड़नी चाहिए? देखिए, बहुत 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 बार मेरे को फील हुआ ड्यूरिंग से अर्ली 2000, फील हुआ कि नहीं, कहीं मैं अपना टैलेंट रिटायर तो नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली बाहर पढ़ता था, जब हम यहाँ आए तो मुझे फादर ने बोला आप 3 महीने के लिए आ जाओ, 3 महीने के लिए बिजनेस ज्वाइन करो। ये मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे आपकी जरूरत है, आप आ जाओ, आप यहाँ पे बिजनेस करो। तो मैं जब आया इधर तो इट वाज रनिंग लाइक ए फैमिली बिजनेस। तो मैंने सोचा कि इसमें इनोवेशन की जरूरत है। जो भी मेरी एक्सपर्टाइज भी, जो भी मैंने सीखा था, अपने वालिद साहब से भी सीखा था, बट जो भी मैंने सीखा था कि नया दुनिया कैसे चल रही है, उसको जब मैंने इम्प्लीमेंट किया उस बिजनेस में, वो बिजनेस उसको उस स्टैंडर्ड पे बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वी आर कंसिडर्ड टू बी अ लीडिंग कंपनी इन द जम्मू एंड कश्मीर इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो ये तब हुआ जब हमने इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करके वो किया। बट बहुत मुश्किलात भी आए बीच में, हालातों की वजह से भी, बीच में वर्क कल्चर की वजह से, एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉय जो हम लेते थे वो बेचारे, उनको पता ही नहीं होता था। ग्रेजुएट्स, इवन MBAs आते थे मेरे को यूनिवर्सिटीज से, वो आते थे, हम जब उनको इंटरव्यू करते थे वो एम्प्लॉयबल ही नहीं होता। एम्प्लॉयबल मतलब उनको बेचारों को एक्सपीरियंस ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं काम कैसे करना है। तो उनको सिखाने में वो चैलेंज था बड़ा। ये जो आपने एम्प्लॉयज है, जो मेरे सपोज 1000 एम्प्लॉयज है, 1500 एम्प्लॉयज है, डायरेक्टली इंडायरेक्टली 10,000 20,000 फैमिलीज हम पे डिपेंड, हमारी कंपनी के साथ में रोजगार से जुड़े हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी यहाँ पे ही जरूरत है, मुझे कंट्रीब्यूट अपनी मदरलैंड में करना है। तो माई फादर टोल्ड मी, ही गिव मी अ चॉइस, ही सेड यू कैन लीव इफ यू वांट, बट इट विल इफेक्ट द लाइवलीहुड फॉर, अल्लाह ने आपको कोई जिम्मेवारी दी है, इट विल इफेक्ट द लाइवलीहुड फॉर ऑल दोज पीपल। तो उसके हिसाब से फिर क्या किया मैंने आई थॉट ऑफ स्टेइंग बैक, और वही मोटिवेशन आज तक है मेरे को कि मैं अपनी मदरलैंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, चाहे मुश्किलात आए, वो आए, ये आए,
हम यहीं पे जिए हैं, हम यहीं पे मरेंगे इसी मिट्टी में। कितना टाइम लेना चाहिए एक स्टार्टअप को, मतलब अगर उनको लगे कि मुझे यहाँ तक सर्वाइव करना है या छोड़ना चाहिए, कैसे आपकी एक्सपीरियंस? देखिए फेलियर आएंगे बिजनेस में, एट टाइम्स आएंगे फेलियर। आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपके बेसिक्स राइट है, आपको फेलियर आया, आपको बेसिक्स पे फिर देखना मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, आपको उसको रिव्यू करना है। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल बाद, हर साल बाद रिव्यू करना है आप जो कर रहे हो इसमें क्या इनोवेट कर सकते हो। अनलेस यू हैव डन सम प्रोडक्ट और सर्विस जो कि फेलियर है, जो कि मार्केट में चलनी नहीं है, आपका वही आ गया, वो प्लानिंग ही आपकी गलत है पुरानी, तो वो दूसरी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको मुश्किलात हो रहे हैं, आपको कंपटीशन आ रहा है, बट आपको वहां पे देखना मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ, आने वाले टाइम में बेहतर कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मुझे दिखता है, मैंने जो देखा है, मैंने बहुत ये चीज की, आप इनोवेट करके अपने प्रोडक्ट को बेटर बना के, सर्विस को बेटर बना के, यू विल सर्वाइव इन द मार्केट एज पर द रियल जो आजकल की दुनिया है, उस हिसाब से आपको अपग्रेड करना है। आप कभी फेलियर नहीं होंगे अगर आप उस हिसाब से करेंगे। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जो रिस्क लेना, ये अगर किसी को गट फीलिंग आती है या किसी के पास डाटा होता है या एक्सपीरियंस होता है, सबसे बड़ा चीज कहाँ पे रिस्क लेनी है? देखिए बिजनेस रिस्की होता है, बिजनेस हमेशा रिस्की होता है, बट वो रिस्क होता है, आपको रिस्क कैलकुलेटेड लेनी चाहिए। आपको रिस्क कैलकुलेटेड लेनी चाहिए, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो रिस्क, उतना ही। आप एकदम पे सपोज आप सोचोगे कि मैं ये मेरे पास में 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख रुपए सारा लगा के एक ही दिन में मैं 20 लाख बनाऊंगा या 15 दिन में 20 लाख बनाऊंगा, ऐसे काम नहीं होता। रिस्क कैलकुलेटेड लेना, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। पहले बेसिक पे आप जब स्टार्ट करोगे ना, आप सीढ़ी को चढ़ते हो, एक पायदान चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे अगर आप चलोगे ना तो आपको रिस्क भी मिनिमाइज होगी और आपका काम भी सही चलेगा। आपको अपने फाइनेंसेस के, अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना है आपको ये सक्सेस होने। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे लोकल बिजनेस के बारे में, अगर लोकल बिजनेस या बिग कॉर्पोरेट जितने भी हैं, उनमें जो है उसके साथ compete कैसे किया जाए? आप छोटी लेवल पे देखो, आप मैं अभी सोचूं कि मैं रिलायंस के साथ कंपटीशन करूं, वो पॉसिबल। मैं टाटास के साथ कंपटीशन करूं, वो पॉसिबल नहीं। अब क्या करना है आपको, अपनी लेवल पे, अपने पॉकेट्स में आपको पहले मेहनत करनी है। आपको एक एरिया में एक जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, पहले आपको उसमें, आप पूरे हिंदुस्तान को टारगेट नहीं कर सकते पहले तो स्टार्ट में। यू स्टार्ट फ्रॉम ए लेवल वेयर इन यू विल गेट फीडबैक, आपकी सर्विस कैसी है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, ये आपको उन पहले अपनी लोकेलिटी में पता चले, ठीक है ना। अपनी लोकेलिटी से आगे फिर दूसरी लोकेलिटी में चले गए, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको बढ़ाओ, ठीक है ना। तो अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या किसी विलेज में रहते हो, पहले उस विलेज से स्टार्ट करो, आप उधर से पहले रिव्यूज लो, फिर दूसरे विलेज में बढ़ो। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि आप एकदम में कहोगे पूरे हिंदुस्तान में मैं पहुंच जाऊँ, वो नहीं पहुंच सकते आप, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अगर रिसोर्सेज आपके पास में वफूर है, आपके पास करोड़ों का पैसा है, तो फिर आप कर सकते हो, ऑब्वियसली ले सकते हो। अगर आप में पोटेंशियल है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट और सर्विस से, आप ले सकते हो। बट एक नए स्टार्टअप के लिए चाहिए कि एक छोटी लेवल पे पहले स्टार्ट करके आहिस्ता 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 उस पर बिल्ड अप करिए। सिट्रस और फेलियर को आप पर्सनली कैसे डील करते हैं? देखिए सिट्रस तो बहुत ज्यादा रहता है बिजनेस में, हमेशा ही रहता है, बट अल्लाह का करम है, जब भी मुझे स्ट्रेस आता है मैं अल्लाह को याद करता हूँ, मैं डेफिनेटली याद करता हूँ और मैं नमाज पढ़ता हूँ। उस वक्त मैं अपने आप माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेस बहुत होता है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और ऊपर से फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, घर वालों को टाइम नहीं दे पाता, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। तो बट एक मोटिवेशन ये है कि यही जो मैंने आपको कहा, 5,000 10,000 घरों का रोजगार अल्लाह ने मुझे उनका एक सबब बनाया है, तो वो मुझे मोटिवेट करता है उस स्ट्रेस लेवल से निकलने के लिए। देखिए फेलियर जिंदगी में आते हैं, उसका मैंने आपको पहले ही बोला, फेलियर जिंदगी में आते रहते हैं। फेलियर्स से डरना नहीं है, घबराना नहीं, आप अपने बेसिक्स पे फिर जाओ, फिर देखो जहाँ पे गलती की, ये आपको फेलियर आपको स्ट्रेंथ बनती है आने वाले टाइम पे, कि आपको पता है कि ये जब मैंने किया था ये गलत हुआ था, उसको चेंज करके बेसिक्स पे वापस जाओ, बेसिक्स पे देखो मैंने कहाँ गलती की, उसको करेक्ट करके आ जाओ। फेलियर बिजनेस में देखो, हर कोई चीज आपको सक्सेसफुल नहीं होती। मैंने भी बहुत सारी चीजें की, उसमें अगर 100 चीजें की होगी, 5 मैंने भी गलत की, ठीक है ना। तो ये होता रहता है, फेलियर इज पार्ट ऑफ बिजनेस, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हाँ, आपको ये जो अपनी स्ट्रेस मैनेज करना है, आपको बेसिक्स पे वापस जाना है फेलियर को काउंटर करने के लिए। फैमिली के टाइम कम मिलता है ऑब्वियसली जब आप करोगे उस लेवल पे बिजनेस, जब आप बड़ी लेवल पे करोगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, आपका उधर इधर का होता है, आपके नए नए प्रोजेक्ट, लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती है आपको,
यूथ को एक्सपोजर, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी, सर हमें मिलना था, ये मिलना, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से फिर फैमिली का भी होता है, सारा कुछ हो जाता है। गोल्डन रूल क्या है बिजनेस का? गोल्डन रूल है, देखिए, एक प्रॉपर प्लानिंग, मैं आपको पहले भी बोला। दूसरा गोल्डन रूल बिजनेस में ईमानदारी। अगर आपकी नीयत साफ है, ऊपर वाला आपको हमेशा बरकत करेगा। बाकी लॉटरियां तो कभी भी किसी को भी खुल सकती है, लॉटरी में कोई बेईमानी से पैसा कोई आ गया किसी के पास, वो तो मैं उसका कुछ नहीं कहूंगा, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी दयानतदारी से काम करोगे, इट यू वुड बी अ सक्सेसफुल लाइफ एंड योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सोसाइटी वुड बी इमेंस। कैश फ्लो या प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। यू कांट सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस लेस देन व्हाट यू आर इंक्वायरिंग ऑन इट, ठीक है ना। जितना आप उस पर खर्चा करो, उससे कम का बेच नहीं सकते आप। एक ही पैसा अगर प्रॉफिट रखोगे तो आपको रखना पड़ेगा। जो ये तो आपको प्रॉफिट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट सेइंग दैट एट टाइम्स यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, अगर कभी लगा आपको कंपटीशन में हो, आप इसको ब्रेक इवन में लेके लॉन्गर टाइम पे इसको प्रॉफिटेबिलिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक एडवाइस जो आज आपको अपने आप को देनी चाहिए, क्या दे सकते हैं? मैं अपने आप को यही एडवाइस हमेशा देता हूँ कि फोकस रहना है, अपने मदरलैंड के लिए कुछ करना है। मैं हमेशा हमेशा, आज नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे कल्चर में हो, चाहे वो हमारे बिजनेस में हो, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ, अल्लाह मेरे हाथ इतने बड़ा, ये देने वाले हाथ बने और मैं लोगों को मदद कर पाऊँ, मैं लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। यही मेरी एक दुआ रहती है और यही मैं अपने आप को बार बार याद दिलाता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। दैट इज व्हाट मोटिवेट्स। कामयाबी के लिए जो हमेशा से कहा जाता है कि सक्सेस अच्छा रहता है या लक अच्छा रहता है? कामयाबी के लिए देखो, लक तो होता ही है, लक प्लेज अ रोल एवरीवेयर, लक तो होता है, बट ये नहीं कि आपको लक पे ही पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है, आपको बेसिक्स सेट करना बहुत जरूरी है। लक इज पार्ट, अल्लाह, लक आप तक नहीं है, आप तक मेहनत है। तो मेहनत करो, लक तो खुद आपको साथ दे देगा इंशाल्लाह। जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उसके तुरंत बाद वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपकी क्या एडवाइस है? एडवाइस यही है, देखिए, प्रॉपर प्लानिंग करें, जो भी बिजनेस करें। ये नहीं देखें कि हमें देखते थे वहां पे, जब हम करते थे, हम मिनरल वाटर, हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था त्रेश नाम से। तो लोग कहते थे, यार 2 रुपए की बोतल होगी, पानी फ्री है, तो 2 रुपया आप सबको, जो 2.5 रुपए का खर्चा है, ये तो 15 रुपए में बॉटल बेचते। ऐसे बिजनेस नहीं चलता, ऐसी कैलकुलेशन नहीं चलती, ऐसी प्लानिंग नहीं चलती। इसमें देखना पड़ता है कि आपको ये जो बिजनेस कर रहे हो, इसमें प्रॉपर कॉस्टिंग क्या है, आपको कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द ईयर आपको कितने महीने का बिजनेस है, आपको क्या है। ऐसे में कह रहा हूँ, प्रॉपर साल के लिए प्लानिंग की जाती है। ये नहीं करा जाता अब देख के इसको, इसने हमारे कश्मीर में बेड़ चाल है, आज उसने सोमो लाई थी, फिर सोमो, फिर एसटीडी खुले तो एसटीडी खुले, ये कैफे खुले तो आप कैफे खोल लें। ऐसा नहीं होता। देखो, आपको दूसरे को देख के ये नहीं करना, आपको दूसरे के तो इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है, बट आपको अपने आप राइट बिजनेस चूज करना है। ये नहीं आप जबानी देख के जबानी कैलकुलेशन करो, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का, ये बिकता कितना है मार्केट में। अगर इसका एमआरपी 10 रुपए, ये बिकता 3 रुपए का है कि 9 रुपए का बिकता है। हम लेते हैं कि 9 रुपए का बेचेंगे, मार्केट में 10 रुपए बिकेगा, खत्म कहानी। ऐसे नहीं होता, क्योंकि बाकी भी देने वाले होते, बाकी भी होते, आप अकेले नहीं हो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए। सो आपको अपना बेसिक मेहनत जो है ना, आपको पहला जो आपको प्लानिंग है ना, वो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपको बेसिक मार्केट में जाके पूरा R&D, मेरे ख्याल से नया बिजनेसमैन को 3 महीने पहले मार्केट में रहना चाहिए। वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, सर्विस बनाना चाहता है, उस पे करे, फिर प्रोडक्शन लेवल पे उसकी जो लागत लगेगी, उस पे उसको सेटअप करने में उस पे मेहनत करें, और फिर मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस की मेहनत करें, फिर वो प्रोडक्ट बनाए। एक प्रोफेशनल टीम कैसी होनी चाहिए किसी भी? देखिए, प्रोफेशनल, देखो, आप टू स्टार्ट विद, पहले स्टार्टअप है, बेचारा छोटा है, फंड्स की स्कैरिसिटी है, सबसे पहले तो उसका अपना रोल बनता है। फिर वो जो एम्प्लॉय करेगा, वो इतना भी कोई एम्प्लॉय हायर नहीं कर सके रहा हूँ। अगर उसके पास बिजनेस आइडिया है, अगर वो प्रॉपर बिजनेस आइडिया, आपने मार्केट में सर्वे भी किया, ये मार्केट, ये आइडिया चलने वाला है, एम्प्लॉय को इसमें वो कितना रखे, स्टॉक कितना रखे, मैं वही कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। यही मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप कितना मार्केट टारगेट कर रहे हो। आप सपोज मार्केट टारगेट कर रहे हो 100 लोगों को, या 1000 लोगों को, या 10,000 लोगों को, उसी हिसाब से आपको इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मगर
अभी फिर मैं आपको बोलता हूँ, आप बार बार मुझे बोलोगे ये क्यों बोलता हूँ, अभी फिर मैं बोलता हूँ, उसमें आपको पहले मार्केट नॉलेज चाहिए। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, जो आपका कंपटीटर है, जो क्लोजेस्ट कंपटीटर्स है, जो मार्केट में चलता है, उसकी पॉलिसी क्या है आपको देखनी पड़ेगी। आपको उसी लेवल पे फिर छोटी छोटी लेवल पे उसको पुश करना पड़ेगा। आप एक ही बार में उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, आपको इन्वेंट्री एक लिमिटेड रखनी है, आपको लिमिटेड खर्चे रखने हैं। आप पहले ही खर्चे बढ़ा के फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अनलेस यू हैव फंड्स, आपके पास में घर का बहुत पैसा है, आप खर्च रहे हो, वो दूसरी बात है। अगर आप स्टार्टअप हो, आपका बजट है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, आपका प्रोडक्ट है कोई ऐसा जिसमें आप 1000 लोगों को टारगेट करोगे, तो आप उन्हीं 1000 को टारगेट करो, अच्छी लेवल पे आहिस्ता लैडर को चढ़ो, एक एक स्टेप करके। बेस्ट बिजनेस क्या है आपकी जम्मू कश्मीर? देखिए, द बिजनेस अगर मैं कहूँ अभी जम्मू कश्मीर में, वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है। इसमें काफी, इसमें हालातों का भी असर नहीं पड़ता अभी तो, बट उसमें भी अब कंपटीशन आ रहा है, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन आ रही है, बाकी कंट्रीज से भी सेब आ रहे हैं, या चेरीज आ रहे हैं, या बाकी चीज आ रहे हैं, तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। इसमें बड़ा इजी है, देखो हम सबके पास में घरों में पीछे ये एक कनाल जमीन, आधा कनाल जमीन होता है, हम उसमें भी, उसको भी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं ताकि वो हो जाए। उसमें ये तो छोटी लेवल का है, ये तो एग्रीकल्चर। अगर बड़ी लेवल का है, सीए स्टोर्स है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन 10 कनाल 20 कनाल में, वो फुल टाइम काम, वो फुल टाइम काम है और आपको वो दे देगा। एक तो वो हो गया एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। दूसरे हमारे पास में हेल्थ केयर में अच्छा पोटेंशियल है, यहाँ पे हेल्थ केयर का ठीक ठाक पोटेंशियल है। अच्छा, ये स्किल डेवलपमेंट का अच्छा काम है, अगर इसके एजुकेशन सेंटर्स यहाँ पे हो जिसमें कि एम्प्लॉयबल जॉब्स लोगों को मिल सके। टूरिज्म में वही कहूंगा, टूरिज्म हालातों पे डिपेंडेंट है, नहीं तो टूरिज्म जैसा बिजनेस हमारे पास नहीं था। हैंडीक्राफ्ट्स हमारा खत्म हो गया, क्योंकि ग्लोबल जो रिसेशन है उसकी वजह से बाइंग पावर, परचेसिंग पावर कम हो गया मार्केट में, वो ये मसला है। फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस अच्छा बिजनेस है, अगर आपकी प्लानिंग बेटर है तो ये कंज्यूम जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो मार्केट में चलते हैं उन चीजों पे तो जो शोरूम वोरूम में काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, या उस पे स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए शोरूम्स और मैंने वही कहा, ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उन पे। जैसे शोरूम्स है, जैसे आपके रिटेल काउंटर्स है, आपके रेडीमेड गारमेंट्स, आप देखो खुद फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे खोलो, कितनी लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस में जो चीज आप बाजार से 1000 में लेते हो शोरूम से, क्योंकि उसको रेंट देना पड़ता है बेचारे को, उसको बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो ऑनलाइन करके उसको कुरियर करके भेज देते, उसको तो 1 रुपए का खर्चा नहीं, उसको तो इंटरनेट फ्री चल रहा है। तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, उसमें बेचारों को आज जो है रिटेल या शोरूम्स है उसमें बड़ी दिक्कत है। कैफेज का तो खैर माहौल बन चुका है कश्मीर में, वो भी ठीक बिजनेस है, अगर अच्छी जगह पे टारगेट किया जाए, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे लोग निकलने वाले हैं, चाय पीते हैं, आपको वहां पे भी देखना पड़ेगा आपका जो है टारगेट कम्युनिटी कौन सी है। आप स्टारबक्स खोलोगे किसी गांव में तो वो चलेगा नहीं, ऑब्वियसली आपको वहां पे देखना है कि अगर वहां पे 200 रुपए की कॉफी मिलती है, आप 20 रुपए की 30 रुपए की नेस्ले वाली जो कॉफी, क्या कहते हैं नेस्कैफे वाली कॉफी चलेगी उधर, तो आपको उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। यहाँ पे मुझे याद है जब हम जर्नलिज्म में पीआर पढ़ाते थे तो वहां पे बोलते थे रोलेक्स का एड जो है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा, दैनिक जागरण चलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली यही बात है, एब्सोल्युटली वही बात है। आपको पॉपुलेशन, आपको अपना ऑडियंस चूज करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको, जैसे कैफे भी खोलना उसी हिसाब से कैफे खोलना। लोन और ईएमआईज में आज की नई स्टार्टअप फंसी हुई है, उनकी अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इसमें हमारे सरकार की तरफ से एक स्कीम भी है। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ में नहीं आता है, जम्मू में बहुत ज़्यादा ये जो लोग हैं यहाँ पे वेल करते हैं इंडस्ट्रीज वर्क का, जो स्कीमें हैं ये बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में हमारे यहाँ बहुत कम अवेल होती है, या तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस या तो हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्यों कम है, हमारे यहाँ क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता। अगर जम्मू रीजन में अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होती है, सारी स्कीम्स, सारी सब्सिडीज, सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं लोगों को, जम्मू कश्मीर में भी मिलने चाहिए। और अगर लोगों को पता नहीं है, लोगों को अवेयर करना आना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। जम्मू में देखो आप, अगर आप देखोगे ना, इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, नो डाउट हालात यहाँ पे ठीक है, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जम्मू में हालात, बट यहाँ वर्क कल्चर मुझे बेटर लगा, जो कि कश्मीर के वर्क कल्चर से बहुत बेटर लगा, चाहे एम्प्लॉयज के लिहाज से है, चाहे ये जो है, दो हमने कश्मीर से भी एम्प्लॉयज यहाँ पे लाए हैं, हम यहाँ पे भी कश्मीरियों को भी एम्प्लॉयमेंट दी है, जम्मू वाले तो है ही है, कश्मीरियों को भी यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट दी है।
बट यही है कि सर्टन चीजों में जम्मू जो एग्जीक्यूशन में बेटर है एज कम्पेयर टू कश्मीर। क्या अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में, तो कश्मीर में उस तरह की, अगर हम आपकी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की ही बात करेंगे, तो वहाँ पे उस तरह का सेटअप नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री लैंड की तो बहुत किल्लत है, ये सरकार को भी मालूम है, सरकार ने भी बनाए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनवाए थे। बट मैं बार बार एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाइस प्रेसिडेंट भी मैंने यही प्लीड में करता हूँ हमेशा कि आप एक काम करें, आप यूथ के लिए हर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्टार्टअप्स के लिए सपोज 50-50 कनाल रखें हर किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, ताकि एक एक कनाल उन छोटे स्टार्टअप्स को मिले इजीली, ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेस, क्योंकि वो सब्सिडाइज, आज अगर बाहर लैंड ढूंढने जाओगे आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख के हिसाब से आपको कोई लैंड मिलेगी नहीं। अगर वही लैंड इनको 4 लाख 5 लाख में इंडस्ट्रियल एस्टेट में मिलता है और वहां पे बाकी फैसिलिटीज भी अंदर होती है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, तो उनके लिए बड़ा फायदा होगा। अगर स्टार्टअप हमें बढ़ाने हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, उनको रिजर्व एक रखना पड़ेगा यूथ के लिए। हमारे ऑनरेबल एलजी को वो तो खैर देखते ही है, उमर साहब को भी देखना पड़ेगा, उनके जो इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं उनको भी देखना पड़ेगा। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि यूथ के लिए हम कैसे ये जो है एवेन्यूज बनाए, हम इनके लिए ये जो स्टार्टअप्स है इनके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसी रहनी चाहिए, इनको भी आधा आधा एक एक कनाल मिलना चाहिए, ताकि वो बेचारे अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें। अगर हम कंवल की बात करें तो क्या क्या और प्रोडक्ट्स है आपकी, जिस तरह आपने कहा हमने त्रेश जो पानी का ये किया लॉन्च, और क्या क्या है आपके? हमारा फूड प्रोसेसिंग में सारे फूड के सारे आइटम्स है, हम फिशरीज में है, हमारे ट्राउट फिशिंग का भी है, हम टूरिज्म में भी वेंचर कर चुके हैं, 2-4 जगह हमारे ये रिजॉर्ट्स टाइप के होटल टाइप के हैं 2-4 जगह वो। हम अभी हेल्थ केयर में भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम पॉली क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर में श्रीनगर में इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में हम एजुकेशन में, जो मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट में, इसमें हम वेंचर कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह, और एजुकेशन में इंशाल्लाह जो प्रोफेशनल कोर्सेज में हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इंशाल्लाह वी आर वेंचरिंग इनटू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फारूक अमीन साहब जिन्होंने, जो कंवल के सीईओ है, जिन्होंने बात की जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स के बारे में, क्योंकि इनको लेट हो रहा है, नहीं तो हम और भी इस पे बात करते हैं। उम्मीद है कि अगली बार फिर इस पे पूरे तफसीलात से बात करें, किस तरह से जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू।